आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम और जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी के ऊपर। हम बात करने वाले हैं आज इस पाखंड के ऊपर। हम बात करने वाले हैं आज जो असली पाखंड क्या है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल होने से जो हमारा समाज है हर तरफ जो है एक ही चीज़, एक ही ध्वनि गूंज रही है, पाखंड 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 पाखंड। असली पाखंड क्या है, असली पाखंड कहाँ है? अभी तक हमने असली पाखंड देखा ही नहीं। यहाँ पे पाखंड यह है कि भंगवेधारी ने उस पुरुष के सामने दंडवत प्रणाम किया, अन्य लोगों ने किया, भक्तों ने किया, ठीक है। वो उस भक्तों की भी गलती है और उनकी भी गलती है। हम असली चीज़ असली गुरु हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें शब्दवाणी के अंदर शब्द नंबर 1 में ही कहा है, गुरु चीने प्रो रीत। चीनों का मतलब पहचान करना, गुरु की पहचान करो, गुरु की पहचान करके ही हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, है ना। गुरु की पहचान है नहीं और हम किसी के कहने से और उसके दंडवत प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, भंगवे को प्रणाम करना चाहिए, जिसको भंगवा पहना हुआ है उसको प्रणाम करो, भंगवे की कदर करो, ठीक है। दूसरी बात, असली पाखंड आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। असली, मैं विज्ञान को मानता हूँ, मैं हर चीज़ को मानता हूँ, पर मैं सनातन से आगे विज्ञान को नहीं समझ सकता, ठीक है। बाकी विज्ञान को मैं भी मानता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ, विज्ञान सब कुछ है। जो चीज़ें देखो, तुलसीदास जी ने आज से कितने वर्ष पहले बता दिया था कि सूर्य की कितनी दूरी है, वो हनुमान चालीसा के अंदर 7 योजन दूरी, है ना, बता दिया था कि सूर्य की दूरी इतनी है। हनुमान चालीसा के अंदर तुलसीदास जी ने बता दिया था। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें पर्यावरण बचाने के बारे में हमें आज से कुछ वर्ष 500 हजारों साल पहले बता दिया था। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ये भी कहते हैं कि जिस समय धंधुकारिता ये जो कौरवमंडली था उस समय भी मैं था मौजूद था उस समय भी, ठीक है। और असली पाखंड की बात करते हैं, पाखंड वहाँ है। पाखंड कहाँ है? जो हमारे युवा लोग शराब की बोतल लेकर के कई स्थानों पे जाते हैं और वहाँ जा कर के शराब चढ़ा करके पीते हैं और क्या बोलते हैं, हम उस भूमिया जी को प्रसाद चढ़ाई और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या यह पाखंड नहीं है? यह पाखंड है। यहाँ पे पाखंड है, असली पाखंड यह है। और अनेकों जगह मैंने देखा विष्णु समाज के हर एक व्यक्ति अनेकों जगह अनेक स्थान पे खड़े हैं, अनेक लाइन लगी हुई है, कहीं पे भी जाओ कोई पाखंड वहाँ है भाई। पाखंड, असली पाखंड वहाँ है। पाखंड हमने देखा ही कहाँ है? पाखंड देखना बाकी है। पाखंड कहाँ पे है? पाखंड, आपको असली पाखंड का पता नहीं है, पाखंड वहाँ पर है। आपको जगह जगह साधु संत जो है संचेत करते हैं कि आपको भोपो के मत जाओ, भोपो के चक्कर में मत फिरो, आप तांत्रिक के चक्कर में मत फिरो, ठीक है। पाखंड असली वहाँ है भाई। और मैं आज विष्णु समाज के एक घर की बात करता हूँ, आन देवताओं की पूजा करते हैं, असली पाखंड वो हैं। विष्णु समाज के लोगों को जो अन्य जातियों में हम भोपा देखने को मिलते थे, आज विष्णु समाज सबसे ज्यादा भोपे हैं। और सच्चा कोई साधु है, सच्चा कोई भक्ति है, वो अगर सच बात बताता है तो हमेशा कड़वी लगती है, सबको कड़वी लगती है, ठीक है। हम पाखंड 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 चिल्ला रहे हैं, असली पाखंड रोकना है तो रोकने का प्रयत्न करो, नहीं तो हमारा समाज, हमारे विष्णु समाज का एक एक घर खोखला होता जा रहा है। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से मैं खुद गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी को फॉलो करता हूँ, गुरु जम्बेश्वर भगवान की हर एक चीज़ को मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी से जो भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मुझे परमात्मा कौन है, परमात्मा को समझने का प्रयत्न करना, मुझे समझ परमात्मा क्या चीज़ है और परमात्मा कहाँ है, हमें परमात्मा को कैसे खोज सकते हैं, परमात्मा तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हमारी आस्था को कैसे परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। हमें यह चीज़ें अगर सीखनी है तो शब्दवाणी, गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का सहारा लीजिए। श्याम नाई जैसे जो ये कुशलावा का श्याम नाई, इनके जैसे जो शब्दवाणी का सहारा लेकर बोल रहे हैं, मुझे निर्गुण भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको जागरण भी दिलानी है, आपको घर में हवन कराना है, तो हमारे विष्णु समाज के बहुत सारे संत हैं। वाणी में इतनी पावर है, शब्द वाणी में इतनी ताकत है, आप क्या
मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, जो विचरण करने वाली, आकाश में वितरण करने वाली जो असुरी शक्तियाँ है, जो जिनको नरक में डाल दिया गया है, भगवान ने उनको सजा दे चुके हैं, वो नरक में वास कर रहे हैं। ऐसी असुरी शक्तियाँ खुद भूख मर रही है, खुद प्यास मर रही है, खुद गिरा रही है, और वो अपन का भला करेगी, वो अपना फायदा करेगी। क्या करेगी? कुछ नहीं करने वाली है। भाई लोगों, अभी समझने का समय है। अभी भी हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के रास्ते पे चलने की आपको ज़रूरत है। मैं आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम और जय श्री राम। आज हम बात करते हैं पाखंड के बारे में। हम बात करते हैं आज असली पाखंड के बारे में। हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो आज हमारे समाज के अंदर उस पाखंड की वजह से हमारे एक एक विष्णु समाज का घर खोखला होता जा रहा है। बंधुओं, भाई मैं बात सच्ची कहता हूँ, मैं सत्य बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर अभी भी हमें सचेत होने की बहुत ज़रूरत है। मैं भी कुछ चीज़ें थी पहले भी फॉलो करता था, पहले भी मानता था, फिर भी कुछ न कुछ गलतियां क्या करते हैं, हम कर बैठते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ हम मिस्टेक कर सकते हैं, कुछ न कुछ हम ऐसी जगह जाते हैं वहाँ पे कुछ बोलने से, हमारे बोलने में भी कुछ गलती हो जाती हैं, कुछ इससे व्यवहार हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वजह से हमें जो है आगे चल के बहुत बड़ा जो नुकसान झेलना पड़ता है। और हम बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं पाखंड की। एक वीडियो पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और उस वीडियो में ये दिखाई जा रहा है कि एक साधु पुरुष है जो भंगवाधारी है, वो एक कोई आम आदमी बैठा है जो अदर कास्ट से हैं, नाई समाज से हैं, और उसके जो चरणों में लग रहे हैं, उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक लेडीज़ भी कर रही हैं, एक और युवा लोग भी कर रहे हैं, और उसको माला पहना रही है। लेडीज़ें माला पहना रही, इतनी बड़ी माला पहना रहे हैं कि इतनी बड़ी माला। ठीक है, देखो गलती मैं मानता हूं कि उस वक्त की हो सकती है, पर तो कहीं न कहीं गलती हमारी भी रही होगी, कहीं न कहीं गलती हमारी भी रही होगी। उसकी वजह से हमें जो है हमारे उन साधु संतों को भी उनके प्रणाम करना पड़ा, और आप लोग भी भ्रमित होकर के उनके चरणों स्पर्श कर रहे हैं। ये गलती किसकी है? हमारी है। ठीक है, और हमारी गलती से बचे जो हम कर रहे हैं वही हमारी युवा पीढ़ी सीखेगी, जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे सीखेंगे, और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसकी हमारे बच्चे पूजा करेंगे। ठीक है, मेरे घर के अंदर बताया गया कि आप अगर जम्बेश्वर भगवान की, अगर ओनली जम्बेश्वर भगवान की पूजा कर रहे हो और आन देतों को आप छोड़ दोगे तो आप कंगाल हो जाओगे, आपके पैसों की तंगी हो जाएगी, मैंने कहा देखा जाएगा, जो होगा वो होगा रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु जम्बेश्वर भगवान को मानता हूँ, और मैं हनुमान जी महाराज को इस कलयुग के अंदर बहुत मानता हूं। और हनुमान जी एक ऐसे हैं जो अगर आप सत्य पे चलते हो तो आपका साथ देंगे, अगर आप सत्य पे नहीं चल रहे हैं तो हनुमान जी आपका साथ कदापि नहीं देंगे। नंबर एक बात है, अगर आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो तो हनुमान जी आपके साथ में हैं। चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, चाहे कृष्ण भगवान की कर रहे हैं, चाहे महादेव भोलेनाथ की कर रहे हैं, चाहे आप श्री राम की कर रहे हैं, अगर राम की कर रहे हैं तो हनुमान जी अति पसंद हैं। और राम, विष्णु, कृष्ण, अगर तीनों की भक्ति कर रहे हैं तो भी राम, हनुमान जी बहुत पसंद है। इन तीनों की जहाँ पे भी अगर कथा होती है वह हनुमान जी स्वयं विराजमान रहते हैं, कथा सुनते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का जहाँ हवन होता है वह हनुमान जी स्वयं रहते हैं। ठीक है, तो असली पाखंड भी आपको मैं बता दूंगा। असली पाखंड वहाँ लोग जो बोतल हैं, कौन सी बोतल, पानी वाली नहीं, शराब वाली बोतल लेकर के जाते हैं कि हम आज वहाँ जा रहे हैं, उस भूमिया के वहाँ जाकर के आज पार्टी करने वाले हैं, और जो है भगवान को उनको खुश करने वाले हैं, और उनको 2 बूंद डाल करके खुद वो इंजॉय करते हैं, पीते हैं। अरे असली इंजॉय नहीं है दोस्तों, आप बहुत नरक के रास्ते में जा रहे हो, आप गलत रास्ते जा रहे हो। ठीक है, और फिर आप ये बातें करते हो कि अगर हनुमान जी को ये बातें बुरी लगती तो मुझे आके बोल सकते थे कि आप शराब क्यों पी रहे हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान को अगर ये बातें बुरी लगती तो गुरु जम्बेश्वर भगवान आके बोल सकते थे कि मुझे ये आप क्यों कर रहे हो। क्या भगवान इतने निकमे हैं जो आप जैसे शराबियों के पास में आकर के भगवान कहेंगे, हनुमान जी महाराज आएंगे, आप जैसे शराबियों के पास में आकर के बोलेंगे कि आप ये काम मत करो। आपके पास में कौन आने वाला है? आपके पास में असुरी शक्ति आने वाली है, आपके पास में असुरी शक्ति आने वाली है, आपके पास में वही चीज़ आने वाली है जो गंदी चीज़ें, उस गंदी चीज़ें के पास में गंदी चीज़ें ही आएगी। वहाँ पे भगवान वहाँ पे नहीं आएंगे, आपके पास से भगवान नहीं आने वाले। ठीक है,
मुझे कुछ दोस्त मिले कि अगर हम शराब पी रहे हैं तो हनुमान जी हमें आके क्यों नहीं बोलते हैं, हम शराब पी रहे हैं तो गुरु जम्बेश्वर भगवान आके क्यों नहीं बोलते हैं। अरे भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। भगवान किसी को आके नहीं कहेंगे कि आप शराब क्यों पी रहे हो।